मरे हुए की तो बेरुरमती करने का तो हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि जहाद के बाद जो लाशें पड़ी हैं उनकी बेरुरमती मत करो। ये तो यजीदी फेल है। और वो तो उनके मुजस्मे, उनकी उनकी यादगारें बनी हुई थी, उनको तोड़ने का मकसद ये है कि ये सोच की बात है। वो जो चले गए उनकी जात पे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने तोड़ दिया, वो अल्लाह जाने और उनका उनका मकाम जाने और उनकी चीजें जाने। वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं, वो अल्लाह के पास रिस्क खा रहे हैं। हम कौन होते हैं उनका रिस्क बंद करने वाले? लेकिन ये बिल्कुल बगैर कंट्रोल, बगैर सोच, बगैर समझ के काम किए गए। लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा की गई कि किसी को अब समझ ही नहीं है। लोग जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। कोई अकल शहूर जो है वो इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। दुश्मन आपके सर पे खड़ा है। रोज आपके जो है आपके ऊपर जो है गुफ्तगुएं हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो कोई बंदा आम हालात में इस तरह की बातें भी नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िला चनियोट का सदर हूँ। इससे पहले मैं NA 100 जो अब NA 94 है, चनियोट 2, उसका टिकट होल्डर था। और पिछला इलेक्शन जो है वो मैं तकरीबन 650 वोटों से हारा था। और उससे पहले मैं तकरीबन 9.5 साल तहसील आज़म चनियोट रहा हूँ। और मुझसे पहले मेरे चचा मोहम्मद ताहिर शाह साहब, मेरे वालिद साहब सरदार मोहम्मद अली शाह साहब, मेरे दादा सरदार गुलाम मोहम्मद शाह साहब, मेरे परदादा सरदार हुसैन शाह साहब, हम अपने इलाके के अंदर पिछले तकरीबन 100 साल से सियासत कर रहे हैं। हमारी सियासत शराफत पे, खिदमत पे और बामी एक मोहब्बत और भाईचारे के ऊपर बेस्ड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक वही सिलसिला चलता आ रहा है। और ये अल्लाह का करम है कि इतने अरसे दराज के अंदर आज तक ना हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, ना किसी ने ये कहा कि ये जालिम लोग हैं, ये तफरका पैदा करने वाले लोग हैं। हम लोगों के साथ अपना सुबह शाम ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग हमारा असासा हैं, उन्हीं के साथ हमने सियासत की है। आज मैं कौम के सामने पेश हूँ बहुत दिल बर्दाश्ता होके। पिछले तो तकरीबन 10-11 दिन जो हैं वो मेरे लिए इतने बोझल थे कि मुझे लगता है कि मैंने उन 10 दिनों के अंदर को 10 सदियाँ जी ली। 9 मई वाले दिन मैं लाहौर में था। मेरा घर कोर कमांडर हाउस से बहुत करीब है। तो मुझे मेरे लोगों ने बताया कि जी बहुत सारे लोग अफराद जो हैं PTI के वो गुजर रहे हैं यहाँ से। मैं बाहर निकला, देखला कि पूरा दरिया जो है वो चल रहा था अवाम का। तो मैं भी उनके साथ तजस्सुस में कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से कंटोनमेंट एरिया के अंदर इतने लोग आ गए। तो आगे पहुंचे तो जाके एक अजीब ही मामला देखा। कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग फिर रहे थे, धुएं उठ रहे थे, आगे लगी हुई थी, एक अजीब माहौल। देखें, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो हो सकते हैं लेकिन किसी सूरत हम एंटी स्टेट नहीं हो सकते। ये हमारे खून में ही नहीं है। हमने इस मुल्क की खिदमत की है, बनने के अंदर हमने खिदमत की है, हमने इक्तसादी तौर पर अपने पैसे से इस मुल्क की खिदमत की है, अपनी अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ की हैं। ये नहीं हो सकता कि हम इस मुल्क के दुश्मन बन जाएं। हम उन लोगों में से हैं जो अब भी कौमी तराना सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मोहब्बत है हमारी इस मुल्क के साथ। लेकिन जो उस दिन एक तूफान बदतमीजी देखा, शुहदा की यादगारों को आग लगा रहे थे, और फिर बाद में पता चला कि पूरे पाकिस्तान में जो है इसी किस्म का अमल दोहराया गया। तो क्या ये किस किस्म का रास्ता है जिसके ऊपर हम चल पड़े? एक दिन हम जहाद कर रहे थे, दूसरे दिन हम फसादी बन गए। ये कहां का इंसाफ है? आज हम शुहदा की यादगारें जला रहे हैं, कल जाके उनकी कब्रें उखेड़ेंगे। ये कैसा खौफनाक ख्वाब है। चलो जिंदों के साथ तो जो मर्जी करो, मरे हुए को तो सारे बख्श देते हैं, और मरे हुए भी वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपना खून निछावर किया। मैं और आप अपनी जिंदगियां गुजार के चले जाते हैं। ये वो फूल हैं इस धरती के
कि जिन्होंने अपने दिल के अपने अपने खून से इसको सींचा हुआ है, इस मुल्क को इंतहा कर दी गई, फिर बेइज्जती की इंतहा कर दी गई। अफसरों के जो है कपड़े उठा के वहां पे जो है वो कीमतें लगवाई जा रही थी। यार खुदा का वास्ता माने, कोई इज्जत होती है, कोई गैरत होती है, कोई मुकाम होता है जिसके आगे इंसान हाथ रोक लेता है। मरे हुए की तो बेरुरमती करने का तो हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि जहाद के बाद जो लाशें पड़ी हैं उनकी बेरुरमती मत करो। ये तो यजीदी फेल है, और वो तो उनके मुजस्मे उनकी उनकी यादगारें बनी हुई थी, उनको तोड़ने का मकसद ये है कि ये सोच की बात है। वो जो चले गए उनकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने तोड़ दिया, वो अल्लाह जाने और उनका उनका मकाम जाने और उनकी चीज़ें जाने। वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं, वो अल्लाह के पास रिस्क आ रहे हैं। हम कौन होते हैं उनका रिस्क बंद करने वाले? लेकिन ये बिल्कुल बगैर कंट्रोल, बगैर सोच, बगैर समझ के काम किए गए। लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा की गई कि किसी को अब समझ ही नहीं है। लोग जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। कोई अकल शऊर जो है वो इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। दुश्मन आपके सर पे खड़ा है। रोज आपके जो है आपके ऊपर जो है गुफ्तगुएं हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो कोई बंदा आम हालात में इस तरह की बातें भी नहीं कर सकता। खानदान वालों के साथ बैठ के आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। बुरा भला कहा जा रहा है और कोई समझ नहीं आ रही कि हम इधर क्या करें। और हम लोग जो इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, जिन्होंने एक आने के रवादार नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, ठीक है एजाज है, इज्जत मिलती है, हम भी खुश होते हैं कि चलो लोग आते हैं देखते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आखिर में जाके एक वक्त आता है कि जहाँ पे आपने फैसला करना होता है कि क्या आप अपने जाती मफाद के लिए आए हुए हैं कि या आप इस मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं। मैंने 9.5 साल खिदमत की है बतौर तहसील नाज़िम। मैं एक पैसे का रवादार नहीं हूँ, और मैंने अपनी जो मेरे में कुव्वत थी, सलाहियत थी, बगैर किसी तफरका डाले, बगैर पार्टीबाजी किए मैंने अपने इलाके की खिदमत की है। अपना भी काम करवाया, मुखालिफ का भी काम करवाया, सिर्फ इसलिए कि इसी कौम के लोग हैं। हमने भी नहीं सड़कों पे चलना है। अगर किसी की बन गई तो जो मुखालिफ है वो भी चलेगा, हम भी चलेंगे। मुल्क तो हमारा है, सड़कें भी हमारी हैं, गलियां भी हमारी हैं, नालियां भी हमारी हैं। तो इस तरह हम किस तरह तफरका डाल सकते हैं कि उधर तुम इधर हम? ये तो पहले भी हम देख चुके हैं, इधर हम उधर तुम। बे खुदा का वास्ता है, कोई तारीख से सीख लो। ठीक है आप तहरीक करें, आप खुद कहते हैं कि जी पुरअमन जो है एहतजाज होना चाहिए। इसमें क्या पुरअमन था? कोई समझ नहीं आ रही कि क्या पुरअमन था। और अगर आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने लोगों को आप अगर सही रास्ते पे चला नहीं सकते, उनकी तरबियत नहीं कर सकते, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप उन लोगों की रहनुमाई करें। मैं इस वक्त बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अपना मुकम्मल जो मेरा पॉलिटिकल एसेट था, मेरे पास जो पॉलिटिकल सियासी मेरे पास ताकत थी, वो मैंने इस जमात के लिए वक्फ कर दी। और मुझे पता है कि आज के बाद मुझे शदीद जो है वो एक रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है मुझे बुरा भला कहा जाएगा। मुझे पता है लोग कहेंगे कि ये गद्दार है, लोग कहेंगे कि जी ये छोड़ के चला गया, मुश्किल वक्त में चला गया, जिद्दोजहद छोड़ के चला गया, जब सख्ती आई उसका चला गया। तो चीज़ ये है कि मैं हर चीज़ की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हर किस्म की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एंटी स्टेट नहीं हूँ। मेरे खून में ही नहीं है कि मैं एंटी स्टेट हो जाऊँ। सबसे पहले पाकिस्तान मेरा है, मेरे बुजुर्गों ने बनाया, मेरी इससे मोहब्बत है, मेरे इससे लगाव है। ना मेरे पास कोई दोहरी सिटीजनशिप है, ना मेरे को बाहर असासे हैं, ना मेरे को बच्चे बाहर गए हुए हैं, ना मेरे पास कुछ बाहर है। मेरा ये मुल्क है। लोगों ने कहा कि जी हालात ख़राब हैं, कई दफ़ा सुना हालात ख़राब हैं, बाहर चले जाते। भाई मैं भी इस मुल्क के अंदर जो है, मेरी भी ज़िंदगी मौत इस मुल्क के साथ। और मैं इन हालात के अंदर मैंने ये फ़ैसला किया है, मैं अपने पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ, मैं अपनी पार्टी मेंबरशिप से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। और मैं इस वक्त किसी किस्म की सियासी सरगर्मी के अंदर, अगर यही सियासत है, तो मैं इस सरगर्मी के अंदर इसका हिस्सा नहीं बन सकता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरीके से इन मामलात के साथ चलना है। तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, सवाल करना चाहता है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, अगर कोई बात करना चाहे।
दौरान आप अगर मुनासिब होता है कि बीच में ये सारी बातें करते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा लोग पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं, उनके बारे में लोग तरह तरह बातें कर रहे हैं, अगर कुछ दिन पहले हो जाता या सेम डे हो जाता वो बेहतर नहीं था? देखिए, बात यह है कि जब आप एक पार्टी के साथ हैं, मैंने पहले अर्ज़ की कि मैंने अपना पूरा जो मेरे पास पॉलिटिकल एसेट है, जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरी बात पसंद करते हैं या मेरे साथ चलते हैं, मैंने उन सब को जो है तरगीब दे के इस पार्टी में शामिल करवाया। अब अगर मैं एकदम अपना फ़ैसला जो है इसके ऊपर सादर कर देता, नाफिज कर देता, तो वो भी मेरे लिए मसला था। तो मुझे उनके साथ बात करनी पड़ी, मुझे उनके साथ डायलॉग करना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा। कई लोग कन्विंस नहीं हुए, वो मेरे दर पे होंगे। कुछ लोग कन्विंस हो गए, उन्होंने मामलात को समझा, उन्होंने मामलात के ऊपर मेरे साथ एग्री किया कि जी ठीक है, जो आपका फ़ैसला है वो हमें कबूल है। तो मैं अगर फौरी फ़ैसला कर देता तो उसके ऊपर भी मेरे लिए बहुत सारे मामलात थे। इसको टिकट नहीं मिला, इसको जो है किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, ये छोटा मोटा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। मैंने जो भी टाइम लगा के अपना फ़ैसला किया है वो सोच समझ के किया है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह उनको आए भी काफी दिन हो गए हैं, और कल उन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले के ऊपर ये जलाओ गिराओ के हवाले से उन्होंने भी जो है ना वो मुबहम अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हर कोई इसकी मजम्मत करता है, उन्होंने अपना बिलखुसूस जिक्र नहीं किया। क्या इस बात पर भी आपको अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब ने खुलकर कंडेमनेशन नहीं की, सबर की, कि जो सरकारी इलाकों का जलाओ गिराव हुआ, जो सरकारी इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया, इस हवाले से अफसोस हुआ आपको? देखिए जी, हर इंसान जो है वो अपने ज़मीर का कैदी होता है। अब अगर खान साहब जो है उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने, वो कहते हैं हर किसी ने की, तो चले मैंने भी आज कर दी, ठीक है जी। तो बाकी जो खान साहब की मजम्मत है, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। उनके भी मामलात हैं, वो भी चीज़ों को देख रहे हैं, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन नहीं इन्वॉल्व होंगे। अब मैं उनके लिए उनके बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता। वो भी देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, अगर उनमें हिम्मत हुई तो मजम्मत। देखिए, एक चीज़ काबिल मजम्मत है जिसका कोई जवाज़ नहीं है, ठीक है ना जी। कोई एक बात का कोई सिर पैर होता है कि बंदा कहे कि जी इसमें मीम में जी है नहीं है। जब एक चीज़ का जवाज़ ही नहीं है तो फिर आदमी वहाँ पे क्या करे? फिर आपको मजम्मत करनी पड़ती है, आपको हक कहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि 100 साल तकरीबन आपका खानदान जो है सियासत में कर रहे हैं, तो सियासत आपने पीटीआई की रुकनीत से तो इस्तीफा दे दिया। सवाल मेरा ये है कि अगली कौन सी सियासी जमात आप इख्तियार करना चाहते हैं, या सिर्फ अब ये फैसला किया है पीटीआई छोड़ी जाएगी? देखें जी, मैं इस वक्त जो मामलात है, हालात व वाक़यात है, सियासत का माहौल है, मैं हो सकता है कि एक साइड पे ही बैठ जाऊँ। जी, ये वो फैसला आवाम का होगा। जी, मैं चिन्योट से ज़िले सदर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। सर, आपने बताया कि आपको अल्टरनेटिव जहाँ पे कर रहा है उनके घर के करीब रहते हैं, जब ये हुजूम जा रहा था आप भी साथ चल पड़े और आपने जाके देखा वहाँ, तो मैं उठ के रुका और जी जी। सर वो तो सबको नजर आ रहा था कि गलत हो रहा है। क्या आपने वहाँ रोकने की कोशिश की, या आप भी किसी इनकलाब के इंतजार में थे कि इनकलाब क्या बता आ जाए और आपने उसमें चल पड़े? मैं अकेला आदमी था, मैं उधर किसी को किस तरह, हजूम को तो नहीं रोका जा सकता। बहरहाल जो हमारे लीडरशिप थी उनको मैंने आगाह किया था कि ये ठीक नहीं हो रहा और आप मेहरबानी करेंगे इसके ऊपर कोई अमल दरामद करें, लेकिन वो खामोश हो गए। मैंने इस वक्त किसी को तकलीफ नहीं दी। हर इंसान जो है वो अपना फैसला कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बेहतर फैसले कर सकते हैं। जो हमारे लोग हैं उन्हें हमारे से ज़्यादा मालूमात हासिल है, लोग अपना फैसला कर लेंगे जिस वक्त वक्त आया।